हेलो एवरीवन, आज हम आगे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक लेक्चर और लेके आपके सामने। आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पे। हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, पर अभी ये मत सोचना कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी सिर्फ हम आए हैं किंगडम किस पे, ये हमारा चल रहा है प्रोटिस्टा किंगडम चल रहा है हमारा। आगे अभी हमें बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मिंग चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी मिस आप मत करना किसी भी लेक्चर को। सारे लेक्चर अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको आगे वाले भी समझ नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए आप मेक श्योर करो कि आप पहले वाले लेक्चर्स को देख के ही आओ, फिर आप सीधा लेक्चर 8 पे आना। अभी उससे पहले आपके जो 7 लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हें प्लीज़ आप देखो। तो अब हम आ चुके हैं यूग्लेनॉइड्स पे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्राइजोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ लिया था, जो कि दोनों क्या थे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे। अब एक और हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आ चुका है जो है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के बारे में अगर आपको एक बात याद आ रही है तो आप बिल्कुल सही हो कि ये इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी है। यानी क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे? इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर तो ये है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने सेल वॉल नहीं बनाई है, यहाँ पे एक पेलिकल बनाई है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन कवर है। और इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब इसके बारे में और देखो थोड़ा सा कि इसके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। देखो यह एक लंबा सा फ्लैजिला, यहाँ छोटा सा फ्लैजिला, यानी 2 टाइप के इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोटीन का कवर पेलिकल प्रेजेंट होता है, ये हमने पेलिकल बना दिया है। और सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती। यही तो वो कैरेक्टर है जो कि इसे क्या था बना रहा था, एनिमल लाइक कैरेक्टर है ये। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये है फ्रेश वाटर, यानी कि ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके अंदर। अगर आपके पास कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आ जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये समझ जाना कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो एक तो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है और एक वो क्या है, फ्रेश वाटर का एनिमल है। ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो फ्लूइड्स की मूवमेंट होती है उसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और अपने जो कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो अपना जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो परफॉर्म कर रहा है। कहीं पर भी आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखते हो तो आपको ये दोनों टर्म्स क्लिक करनी चाहिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो फ्रेश वाटर एनिमल होगा और दूसरा वो ऑस्मो रेगुलेशन कर ही रहा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है इसमें मिक्स न्यूट्रिशन है, एक टाइप का हमें नहीं मिलेगा। यानी ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रोफिक भी हो सकता है। वो अपना खाना खुद भी बना सकता है और बाहर से भी ले सकता है। कैसे? जब सनलाइट होगी तब भी फोटोसिंथेसिस करेगा। इस पे पिगमेंट लाइक हायर प्लांट्स है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये हायर प्लांट्स की पिगमेंट होती है। और अगर मान लो डार्क है, रात के टाइम पे अगर फूड की जरूरत पड़ जाए तो ये हेट्रोट्रोफिक भी है, यानी कि बाहर से भी अपना खाना जो है ये गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो वही बात है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। दोनों के कैरेक्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये उन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मोनेरा और अदर किंगडम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो क्या आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन अगर पूछा जाए एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो क्या आएगा, यूग्लेनॉइड्स आंसर जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस लिए होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और ऑस्मो रेगुलेशन है मतलब वो फ्रेश वाटर का एनिमल है। ये आपको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है इसका मतलब वो फ्रेश वाटर का एनिमल है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब जो गले सड़े या फिर मरे हुए जीव से अपना खाना प्राप्त करे। और प्रोटोजोन फंगाई से कहा जाता है। इसे हम फंगाई क्यों कह रहे हैं, इसे मैं आपको 2 सेकंड में डिस्कस करूंगी। एक बार आप ये वाले पॉइंट समझो। ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, यानी कि जो पुराने और जो गल रहे होते हैं, यानी जो खराब हो रहे होते हैं, ऐसी टहनियों और पत्तों पे ये उगते हैं। एनगल्फ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो खराब हो रहा होता है ना, जो भी चीज़ें, जैसे कोई एनिमल मर गया है या कोई पत्ते वत्ते गिर के सूख गए हैं, ये वो चीज़ें खाते हैं। ठीक है,
अब इनकी थोड़ी लाइफ साइकिल देखो कैसे चलती है। इनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में उगते हैं, ये पत्तों पे उग रहे हैं, टहनियों पे उग रहे हैं। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है ये एक साथ आते हैं, पास आते हैं, और एक बॉडी है ये एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडिया। ठीक है, ये ना एक ऐसे एग्रीगेट करके ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसका नाम होता है क्या, प्लाज्मोडिया। प्लाज्मोडिया जो है अब ये इन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, यानी कि जब कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं होती, अगर मान लो इसे टेम्परेचर जो चाहिए उससे ज़्यादा कम है, या फिर क्लाइमेट अगर थोड़ा चेंज है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर ये ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। अब देखो ये है वो बात जो मैं कह रही थी कि फंगी लाइक कैरेक्टर, फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो फंगी का कैरेक्टर होता है, वो प्रोटिस्ट में नहीं पाया जाता, बट ये एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये 2n होती है, 2n यानी डिप्लॉयड इन नंबर, यानी कि इसका जो क्रोमोसोम है वो सेट में प्रेजेंट है। ओके, अब हुई इसके अंदर स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस हुई तो उसके बाद ये जो 2n नंबर थे, मियोसिस मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, अगर किसी ने पढ़ा है तो मियोसिस होती है तो 2n से n में क्रोमोसोम चेंज होते हैं। लेकिन अगर माइटोसिस होती है तो मान लो 2n है तो वो 2n के 2n ही रहते हैं, माइटोसिस में n से भी n ही बनता है। लेकिन अगर मियोसिस है तो वो 2n में होगी और वो n बनेंगे। तो ये देखो ये रिडक्शनल डिवीजन हो गई है, स्पोर्स जो है वो n में चेंज हो गए हैं, स्पोरिक मियोसिस हुई थी। और ये जो सारे स्पोर्स हैं ये सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है, देखो ट्रू सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, यानी कि इन्हें भाई जब तक अच्छी कंडीशंस नहीं आ जाती, जब तक इन्हें छुप के रहना है ना, तो ये पूरे रेजिस्टेंट होते हैं। और ये डिस्पर्स्ड बाय एयर, एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। अब मान लो फेवरेबल कंडीशन आ गई है, इनको अपने अकॉर्डिंग का टेम्परेचर क्लाइमेट मिल गया है, तो ये डिस्पर्स हुए, दो आए स्पोर्स हमारे आसपास, और उन्होंने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट का फॉर्मेशन किया। जाइगोट अगेन 2n जो है यानी कि डिप्लॉयड होता है, और फिर जाइगोट के अंदर क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मैं इसका मतलब बताती हूँ। कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि इसके न्यूक्लियस जो था ना, ये न्यूक्लियस था वो तो डिवाइड कर गया बस, बट इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, यानी कि एक ही ऐसे बॉडी थी उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन गए, बॉडीज डिवाइड नहीं है। साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड होता तो ये अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते, बट ये एक इंडिविजुअल के अंदर ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। मल्टी न्यूक्लिएट को एक वर्ड और भी हम बोलते हैं, ये याद रखना कई जगह पर यूज होता है, जो होता है सिंसीशियम। वर्ड का क्या नाम है, सिंसीशियम या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ किंगडम में क्या होता है, जो किंगडम प्रोटोजोआ नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा, इसका एक मेंबर है प्रोटोजोआ। इसमें आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, किंगडम का नाम प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्टा। किंगडम है प्रोटिस्टा और इसका एक मेंबर है नेक्स्ट, उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किंगडम के अंदर अब मैंने बताया था प्रोटिस्टा में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी कुछ में सेल वॉल है कुछ में नहीं है। अब हमने देखा डायनोफ्लैजिलेट में थी, क्राइजोफाइट में थी, यूग्लिना में नहीं थी, स्लाइम मोल्ड्स में कहाँ थी, स्पोर वाले स्टेज में थी जब स्पोर्स बने थे। उससे पहले जब प्लाज्मोडिया था, प्लाज्मोडिया में भी कोई सेल वॉल नहीं थी। ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर सेल वॉल है प्रोटिस्टा में और कहाँ नहीं है। ठीक है, तो जब प्रोटोजोआ जो आता है उसके अंदर भी जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। ये प्रिमिटिव एनिमल्स थे, यानी कि एनिमल्स से पहले जो छोटे मोटे एनिमल्स आए थे वो यही थे, स्टार्टिंग एनिमल्स थे, यानी कि ये इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा प्रोटोजोआ के अंदर, या तो ये प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट। प्रीडेटर क्या होते हैं, जो किसी को जिंदा खा जाते हैं, यानी कि अब वो बचा नहीं, ठीक है, जैसे कि टाइगर और डियर में होता है, टाइगर अब सीधा हिरन को खा जाएगा, ऐसा थोड़ी है उसका खून चूसेगा और वो भी हिरन बचा हुआ है, नहीं। पैरासाइट में क्या होता है, वो लिविंग होस्ट के ऊपर रह के उसको नुकसान करते हैं लेकिन वो मरता नहीं है, ठीक है। अब इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ एक अमीबॉइड प्रोटोजोन को छोड़ के, ठीक है। प्रोटोजोन ये 4 टाइप के होते हैं, इनमें से सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ के अंदर पेलिकल है प्रेजेंट होती है, बट अमीबॉइड में नहीं होती है। और ये देखो ये वही बात है कि अगर कहीं भी आ जाए कि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है तो आपको क्लिक करना चाहिए कि उसके अंदर क्या पाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा और वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है।
ये तीन बातें थोड़ी इंटरलिंक है। वाटर बैलेंस को हम यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ऑस्मो रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। और ये वही बात हमने बताई है, ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगी। आगे भी आपको सुनने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्लिक होना चाहिए, तीनों चीज़ें एक साथ याद आनी चाहिए कि अगर ये है तो ये भी होगा। अब ये चार टाइप के हैं प्रोटोजोआ, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड या स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड में क्या होगा, इनके पास लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, इस टाइप का होता है फॉल्स फीट। ये है ना, जैसे यहाँ पर अगर खाना है तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे अपने फीट्स को फैलाता है इसके आसपास, ऐसे फैलाते फैलाते इसे अंदर ले लेता है, ठीक है। इस टाइप का ये ऑर्गेनिज्म होता है। एंड हैबिटेट इसका फ्री लिविंग और पैरासिटिक होता है, यानी कि ये किसी के ऊपर शुरू से ही नहीं चिपका रहेगा, ये कभी किसी पे चिपका हुआ है कभी किसी पे। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी के साथ रिलेशन ही बना के पूरी जिंदगी रह रहा है, ऐसा नहीं होता। मैराइन फॉर्म जो है इसकी, वो सिलिका शेल कंटेन करेगी। सिलिका शेल यानी कि ऊपर एक अपने कवरिंग कैरी करेगी जो कि सिलिका की बनी होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका आ जाता है अमीबा और एंटामीबा। एंटामीबा जो है वो इंटरस्टिशियल पैरासाइट है और जो अमीबा है वो फ्रेश वाटर है। अगेन फ्रेश वाटर मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, सिलिएटेड में आते हैं। सिलिएटेड में 9+2 अरेंजमेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो है ये प्रोटीन का अरेंजमेंट है। आपको सेल वाले चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, 9+2 एंड 9+0। ये आपको उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। हैबिट और हैबिटेट इसकी भी फ्री लिविंग है या फिर पैरासिटिक है। इसका एग्जांपल आता है पैरामीशियम। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला तो एक या दो ही काफ़ी होता है मूवमेंट के लिए, बट इसके अंदर मान लो इस टाइप का पैरामीशियम है तो हज़ारों सीलिया होंगे, सॉरी, छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे मूवमेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में एक या दो की ही नीड होती है, फ्लैजिला इतने नहीं चाहिए होते। फ्लैजिला की अरेंजमेंट में 9+2 होती है और ये भी फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक है। इसका एग्जांपल आता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा में स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है, यानी हमारा हमेशा सोने का मन करेगा। और ये किस वजह से होती है, सेट्सी फ्लाई की वजह से। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी बीमारी कौन सी फ्लाई कॉज कर रही है, सेट्सी फ्लाई, TSC। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है एंड स्पेलिंग अलग है, तो आप थोड़ा याद रखना इसे। सेट्सी फ्लाई इसका नाम है और ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। नेक्स्ट है लिशमानिया। लिशमानिया मतलब डम फीवर या फिर काला अजहर भी हम इसे बोल सकते हैं। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पे काले काले जो है दाग धब्बे हो जाते हैं, जैसे नाक के आसपास या फिर माउथ के आसपास, इन जगहों पे। और ये होता है सैंड फ्लाई के बाइट से। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर लोकोमोशन नहीं होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकते स्पोरोजोआ वाले जो पैरासाइट होते हैं। ये एंडो पैरासाइट है सारे, यानी कि किसी होस्ट के अंदर जाके रहेंगे, किसी के ऊपर चिपक के अपना खाना नहीं लेंगे, उसके अंदर जाएंगे बॉडी के अंदर। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इनके अंदर ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज भी होती है। एग्जाम्पल इसका आ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। अगर आपने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा है तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता, इस वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक व्हीकल की, उसको कैरी करने के लिए। तो वो कौन होता है, हमारे पास होती है फीमेल एनोफिल्स, मॉस्किटो। हमें पता है मलेरिया फीमेल एनोफिल्स के थ्रू कॉज होता है। तो वो क्योंकि खुद मूव नहीं कर सकता है ये प्लाज्मोडियम, इसलिए वो मूव करवाती है इसे, उसके अंदर जाता है और उसके सलाइवा के थ्रू जो है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर आता है। और ये मलेरियल पैरासाइट है। और इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज से हमारा मतलब है कि जब जो फीमेल एनोफिल्स है वो ह्यूमन को बाइट करती है तो सबसे पहले वो लीवर पे अटैक करते हैं वो सेल्स, और उस लीवर के अंदर वो अपने जो स्पोर्स हैं उन्हें डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने बोला इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आगे भी लेक्चर्स में बने रहें। हमारा चैप्टर जो है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। और इसमें आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा।